नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एक हिस्से के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर मैंने पहले भी संदेह जताया था और आज मैं बात करने जा रहा हूं उसी पॉसिबिलिटी पे। ठीक है, आज की वीडियो में ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आज मैं कुछ फॉरेंसिक एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर कोई यूट्यूबर इसको वीडियो को देख रहा है तो वो कॉपी करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये कॉपी करना कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के तहत आ जाएगा। क्योंकि मैं आज की वीडियो एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक ओपिनियन देकर बना रहा हूँ। हालांकि ये ओपिनियन जनरलाइज्ड है और अभी इस पर कंक्लूजन तब तक नहीं निकलेगा जब तक मुझे कोई भी वकील इस केस में नियुक्त नहीं करता है। ठीक है, पर फिर भी आपके लिए परेशानी ना हो, इसीलिए कॉपी प्लीज़ नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमें ये आखिरी पेज देखिए, ये पूरी पोस्टमार्टम का पेज नंबर 7 है, जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सभी डॉक्टरों के नाम हैं और उनके सिग्नेचर हैं और तारीख के साथ सिग्नेचर हैं। तो पहले ये आप अच्छी तरह देख लीजिए, ये वही रिपोर्ट नहीं है जो आप सबको एक पेज की मिली थी, ये उससे दूसरी रिपोर्ट है। ये फाइनल रिपोर्ट वाली जो 7 पन्नों की रिपोर्ट है उसका 7वां पन्ना है, आखिरी पन्ना, जिस पर लिखा हुआ है डेट 15/6/2020, यानी कि रात के 12:30 बज चुके थे तो तारीख 15 लग चुकी थी। और जिस पे कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग वही लिखा हुआ है, अननेचुरल। हाउएवर विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस। और विसरा के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं वो आपके सामने अगली वीडियो में लेके आऊँगा कि उन्होंने विसरा के नाम पर क्या क्या कलेक्ट किया और उसकी रिपोर्ट किस किस तरीके से बनाई गई, या वो बनाई भी गई या नहीं, ये मैं बात अगली वीडियो में करूँगा। तो ये सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं डेट के साथ, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर डॉक्टर संदीप इंगाले हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं जो कूपर पोस्टमार्टम सेंटर में। ठीक है, तो यही इंचार्ज रहे होंगे क्योंकि ये कूपर पोस्टमार्टम सेंटर के ये इंचार्ज हैं। डॉक्टर शिव कुमार कोले हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एचबीटी में भी और डॉक्टर आर एन कूपर हॉस्पिटल में भी। उसके बाद डॉक्टर सचिन सोनावाले हैं, डॉक्टर सचिन भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, पर ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक एज पर HBTMC एंड डॉक्टर आर एन कूपर हॉस्पिटल। ठीक है, ये जो मोहर हैं ये चलिए स्टैम्प के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी स्टैम्प पे नहीं आते। उसके बाद डॉक्टर प्रवीण है जो मेडिकल ऑफिसर हैं, तो ये भी इनके साथ ही मेडिकल ऑफिसर है वहाँ पर। और ये 3 डॉक्टर ये मेडिकल ऑफिसर हैं, एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक एसोसिएट प्रोफेसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने तीनों डॉक्टर्स के सिग्नेचर, मुझे 3 डॉक्टर्स के सिग्नेचर की डेट मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ, मैं आज कोई भी ओपिनियन सिग्नेचर पर नहीं दे रहा हूँ। मैं बार बार ये बता दूं, मैं कोई सिग्नेचर पे ओपिनियन अभी नहीं दे रहा हूं जब तक कि मुझसे लीगल अथॉरिटीज सिग्नेचर पे ओपिनियन नहीं मांगेंगी, तब तक मैं कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। अभी फिलहाल ये बात हम कर रहे हैं डेट पैटर्न के ऊपर। आप अच्छी तरह से देख लीजिए डेट पैटर्न 15/6/2020, 15/6/2020, 15/6/2020। ठीक है, यहाँ पे 1/6 में 0 लगा हुआ है, बाकी में 0 नहीं लगा हुआ है, पर आपको ये डेट पैटर्न देखने से एक जैसा लगेगा। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये क्या माजरा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने साबित किया है। पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा, सब लोग जो भी यूट्यूबर्स या व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, ये किसी भी तरीके का कोई फाइनलाइज्ड ओपिनियन नहीं है और ये सिग्नेचर्स पर बिल्कुल भी नहीं है, ये खाली डेट पैटर्न पर है। और कोई भी कॉपी इसकी कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट एक्ट के तहत आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या देखनी होती है, 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैंडराइटिंग में होती हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लास कैरेक्टरिस्टिक जो कि कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी इस तरह की डेट लिख सकता है 15/06/2020, कोई भी इस तरीके का पैटर्न लिख सकता है, पर जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें देखनी है। हर कोई 15/6/2020 इसी तरीके का 5 नहीं बनाएगा, इसी तरीके का 1 नहीं बनाएगा, इसी तरीके का ऑब्लिक साइन नहीं बनाएगा, इसी तरीके का 0 नहीं बनाएगा। ये होती है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। तो बात करते हैं पहले डॉक्टर प्रवीण
की जो सिग्नेचर के नीचे डेट थी, देखिए आप एक देख रहे हैं, हालांकि मैंने इसको लिया नहीं क्योंकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक, पर 5 का मैं 5 की बनावट को नहीं ले रहा हूं, हालांकि 5 की बनावट भी सेम ही है तीनों केस में। नेचुरल वेरिएशंस को मैंने आपको बताया था कि थोड़े बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं, आपको मैं 2 बार एक ही चीज लिखने को बोलूं, दोनों में वेरिएशंस रहेंगे, तो नेचुरल वेरिएशंस है, पर जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, जो हैबिट है पर्सन की, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब देखिए 5 के बाद ये ऑब्लिक साइन में कनेक्शन हो जाना, ये जो कनेक्टिंग स्ट्रोक है, ये हमारी पहली इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, और जिसको हम तीनों सिग्नेचर्स में, ये डॉक्टर पाटिल, गणेश पाटिल के सिग्नेचर हैं और ये डॉक्टर सचिन के सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमको तीनों में देखने को मिल रही है, तीनों बार मिल रही है। ये एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि डेट एक ही आदमी ने लिखी है। अब क्यों लिखी है ये नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद ये कर्व हम देखते हैं, ये कर्व थोड़ा सा आप देखते हैं, आप कॉनकेव कॉन्वेक्स जानते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा कॉन्वेक्स कर्व यहाँ पे इसमें दिखाई दे रहा है। पहला तो ये ब्लंट देखिए, ये शार्प नहीं है, यहाँ पर स्ट्रोक ये ब्लंट है, तीनों केसेस में ये ब्लंट है। ब्लंट मतलब चौड़ा, शार्प नहीं है, ये ब्लंट स्ट्रोक है। उसके बाद ये थोड़ा सा कर्व लिए हुए है तीनों केसेस में, तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 आती है जीरो की नॉट। मैं जीरो नहीं बता रहा हूं, जीरो की नॉट, कहां से स्टार्ट होके कहां खत्म हो रहा है उसकी पोजीशन। तो ये पोजीशन जो है हमारी, तो एक तो ये ब्लंट है, शार्प नहीं है, और ये जीरो की नॉट जो है वो मेन है। तो आप दूसरे केस में भी देखेंगे जीरो की नॉट जो है वो मेन है, उसी जगह आ रही है। तीसरे केस में जीरो नहीं है, ये एक नेचुरल वेरिएशन हो सकता है या जानबूझ के किया गया एक्ट भी हो सकता है, जिससे कि तीनों थोड़ा सा डिफरेंट लगे, ठीक है। इसके बाद चौथी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 6 को आप देख लीजिए, बिल्कुल एक ही तरीके से तीनों में बनाया गया है। कैसे पता लगाएंगे, इसका नीचे का जो स्टमक है वो कितना बड़ा है ये देख के पता लगाएंगे। देखिए थोड़ा बहुत नेचुरल वेरिएशन हो सकता है, पर आप यहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस देख सकते हैं, यहाँ पे वही शार्पनेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप वही शार्पनेस देख सकते हैं। 6 का कर्व देख लीजिए आप, तीनों जगह आपको एक ही जैसा मिलेगा। फिर आप इस ऑब्लिक से डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी आपको एक ही जगह मेंटेन्ड मिलेगी, ठीक है। अगली आती है नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे जो ब्लंटनेस है, ये ब्लंटनेस जो है इसको हम पेन पॉज कहते हैं, ठीक है। ये पेन पॉज, पेन को जब पॉज किया जाता है उसकी वजह से आ जाती है ये पेन पॉज, यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये स्नेक टाइप का जो टू बन रहा है, स्नेक एक सांप के आकार का जो टू बन रहा है, ये आप देख लीजिए अच्छी तरह से, जो सांप के आकार का ये टू बन रहा है तीनों ही केस में, ये हमारी छठी और बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये इसमें कनेक्टिंग है, ये नेचुरल वेरिएशन में आ सकता है क्योंकि बाकी दो में ये सेम रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिशन सिमिलरिटीज ज्यादा है डिसिमिलरिटीज से। ये स्नेक के आकार का ये बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिमिलरिटी है, बहुत ही कम लोग या कोई भी 2 लोग ऐसा नहीं बना सकते। फिर 2 का जीरो में कनेक्टिंग स्ट्रोक, ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर हमारी 7 है, जो मैंने तीनों जगह आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, अच्छी तरह से देख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 8, फिक्स्ड नंबर 8 हमारा फिर से जीरो है, ठीक है, जिसकी नॉट आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आके कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ मिल जाता है, ये यहाँ पे आके कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ मिल जाता है, ये यहाँ पे आके कनेक्टिंग स्ट्रोक यहाँ मिल जाता है, तो ये हमको तीनों केस में देखने को मिला। कैरेक्टरिस्टिक 9 फिर वही है, कनेक्टिंग स्ट्रोक बिटवीन 2 and 0, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप खुद भी बना के देखेंगे अपनी हैंडराइटिंग, जो व्यूअर देख रहे हैं, तो बिल्कुल सेम नहीं आएगी। आप 2, 3 बार 4 बार लिख के देखिएगा, इंडिविजुअलिटी आपको मिल जाएगी। हालांकि नेचुरल वेरिएशंस रहेंगे, बिल्कुल देखिए जैसे साइज में अंतर आ रहा है, साइज में अंतर आने का मतलब है नेचुरल वेरिएशन, पर ये जो कनेक्टिंग स्ट्रोक है इसका मतलब है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ये बंदे की हैबिट है जिसने भी ये बनाए हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक हमारी 10 है। तो सोचता हूं आपको ये जानकारी देखकर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा। यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये था कि डेट अगर सभी जगह, देखिए मैंने बाकी 2 सिग्नेचर नहीं लिए हैं, या तो 2 आदमियों ने सारे सिग्नेचर किए होंगे मिलकर और सभी डेट्स लिखी हैं, किसी एक ही आदमी का काम भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर जब साइन कर रहा है तो डेट भी उसे स्वयं ही लिखनी चाहिए, खुद ही लिखनी चाहिए। डेट भी एक हैंडराइटिंग का फीचर है। अगर कोई कहता है साहब डेट तो कोई भी लिख देगा, नहीं, डेट, ये डेट है तो ये सिग्नेचर का ही पार्ट है।
अगर ये डेट यहाँ नहीं होती या आप किसी और से लिखवाएंगे तो वो संदेहजनक हो जाती है, सस्पिशियस हो जाती है उसके सिग्नेचर को लेकर। मान लीजिए मैं आज कोई सिग्नेचर, ये डॉक्टर सिग्नेचर कर देते खाली और डेट ना लिखते और कोई डेट इन पे 14 तारीख डाल देता तो ये बड़ी बात होती या नहीं होती। अगर डेट इन पे कोई 16 तारीख डाल देता तो ये बड़ी बात होती। इसीलिए डेट भी सिग्नेचर का ही पार्ट है और यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।